हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हम जियाओ को उदास बैठा देखते हैं, जिसे बार बार इस टाइम की लिन कह रही थी कि तुमसे एक कॉल भी किया नहीं जा रहा है। दरअसल वो लिन को कॉल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तो जियाओ सीधा लिन के पास ही चला जाता है उसे उसके जूते देने के लिए, और उससे कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल कर ले। जैसे ही लिन बिस्तर पर वापस जाती है तो जियाओ फिर से आ जाता है उसका फेस मास्क लेकर। वो फिर से जाती है तो जियाओ फिर से आ जाता है उसके लिए नूडल्स लेकर। लिन कहती है कि इतनी रात को नूडल्स कौन खाता है? जियाओ कहता है कि मैं खाता हूँ। लिन कहती है कि लेकिन मैं नहीं खाती। वो गेट बंद कर लेती है। जियाओ वापस रूम में आ जाता है जहाँ वो उस समय की लिन के साथ बैठा था। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो जल्दी से उठाता है। ये कॉल कंपनी से था। दरअसल लिन ने उसकी कंप्लेन कर दी थी कि वो उसे उसके रूम में आकर परेशान कर रहा है। इस समय की लिन तो बहुत ज्यादा हंसने लगती है। जियाओ को तो लिन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। लिन तो उसे ही याद कर रही थी, उसकी बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट डे हम दो ब्लैक कार्स को देखते हैं। एक सू की थी और एक ली की। ली होंगयू ग्रुप की इन्फॉर्मेशन सू को एक फाइल के जरिए दे रहा था। वहीं वापस जियाओ और लिन बाइटिंग प्रपोजल के लिए आ गए थे। यहाँ सू ने एक चाल चली थी। दरअसल जियाओ और लिन के जाते ही उस लोहे और स्टील वाले आदमी की फैक्ट्री में सू गया था और उसने उसके साथ कुछ डील की थी, और ऐसे ही उसने 30 मिलियन से सीधा 15 मिलियन बजट कर दिया था। जियाओ और लिन से पूछा जाता है कि क्या वो इतना पैसा बचत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो आदमी था वो कहता है कि होंगयू ग्रुप आगे जा सकता है। यहाँ सू के 2 वोट्स थे और जियाओ का 1, लेकिन उसे मौका मिल गया था। बाहर जाने पर सू तो लिन से कह रहा था कि जियाओ के पास कुछ नहीं बचने वाला, इसलिए तुम मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन लिन कहती है कि पैसों से ज्यादा इंसान भी अच्छा होना चाहिए, जो कि तुम नहीं हो। और ये कहकर जियाओ और लिन वहाँ से चले जाते हैं। सू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाहर जाने के बाद जियाओ लिन से कहता है कि उसने सोचा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। लिन उससे कहती है कि वो अब भी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ जियाओ ये इसलिए कह रहा था क्योंकि वो खुद से जीतना चाहता था, न कि अपने डैड की मदद लेकर। इसके बाद जियाओ घर आ जाता है तो इस समय की लिन कहती है कि आज तुम जल्दी आ गए। तभी जियाओ अपना गेट तेजी से बंद कर देता है। लिन 2020 वाली लिन को कॉल करके कहती है कि जियाओ का मूड ठीक नहीं लग रहा है। क्या उनके साथ डेट पर कुछ हुआ था? दरअसल इस लिन को नहीं पता था कि वो दोनों काम करने गए थे। बात करते करते इस समय की लिन को सू की याद आती है तो वो रुक जाती है। 2020 वाली लिन उसे कहती है कि वो पास्ट को छोड़कर आगे बढ़े और अपने फ्यूचर पर ध्यान दे, क्योंकि जिंदगी आगे जाएगी, पीछे नहीं, इसलिए वो खुश रहे। इसके बाद लिन जब जियाओ की मॉम की ग्रेव पर आती है तो वहाँ जियाओ के डैड को देखती है, जो कि फ्लावर्स रखने आए थे। उसके डैड पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। लिन उनसे कहती है कि बाइटिंग प्रपोजल का रिजल्ट अभी तक तो अच्छा नहीं आया, इसलिए वो जियाओ से बात कर सकते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं कि जियाओ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकता है। अब लिन यहाँ पर जियाओ के डैड से कहती है कि सू ने चैंग से कुछ तो बात की है, वरना कोई अपना घाटा क्यों करवाएगा। जियाओ के डैड को भी ये बात समझ आती है। वो कहते हैं कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जरूर जीतेंगे। वहीं हम सू को देखते हैं जिसे उसके एम्प्लॉय का काम सही नहीं लगता, तो वो उसे जॉब से ही निकाल देता है। वो बंदा सबसे बार बार एक मौका मांगता रहता है, लेकिन सू उससे कहता है कि बाद में देखते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। वहीं जियाओ के डैड को किसी ने कुछ भेजा था तो वो उसे देखते हैं। वहाँ वो भी आया था। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो इंटरनेट पर देख रही थी कि बॉयफ्रेंड के साथ कैसे बातें करनी चाहिए। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और लिन उसके गाल पकड़ती है, जैसा कि उसने पढ़ा था और बाल सहलाने को भी लिखा था। वो तो उसके बालों में फूंक मारने लगती है। जियाओ उससे कहता है कि वो क्या कर रही है। फिर वो उसे पकड़ता है और आराम करने को कहकर चला जाता है। वहीं ऑफिस में शिन आकर सभी को बताता है कि चेयरमैन की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। सभी को जियाओ की फिक्र होती है। लिन उसे देखने जा ही रही थी कि तभी जियाओ वहाँ आ जाता है। जियाओ को एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत थी। जब वो अपने ऑफिस में बैठा था तो उसे एक डिजाइनर की फोटो दिखती है। वो उसे जानी पहचानी लड़की लगती है। तभी वहाँ पर यैन आ जाती है और जब वो डिजाइनर की फोटो देखती है तो कहती है ये तो कॉलेज में मेरी क्लासमेट थी, इसका नाम किन रैन है। सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका काम बन सकता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सू भी उसी के पास जा रहा था। हम दोनों लिन को साथ देखते हैं। इस समय की लिन अभी बिल्कुल 2020 वाली लिन की जैसे ही दिख रही थी। वो कहीं जा रही थी। अब शिन और यैन किन से मिलने जाते हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें नहीं जाने देता। तभी शिन को वर्कर की एक गाड़ी दिखती है जिसके जरिए यैन किन रैन के पास आ गई थी और वो उसे सिग्नेचर करने से मना करती। उससे पहले ही वो सिग्नेचर कर चुकी थी। वहीं जियाओ के एम्प्लॉयज अपना काम दिखाने में डर रहे थे। तभी जियाओ देखता है कि लिन वहाँ नहीं थी तो वो उसे देखने चला जाता है। वहीं 2020 वाली लिन चैंग के पास आई थी
कैसे तो उसके मुंह से वो सच्चाई निकलवाई लेती है और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लेती है। और वहीं हम इस समय की लिन को भी देखते हैं जो सू से मिलने आई थी। सू उससे मिलता है तो वो उसे 2020 वाली लिन समझ लेता है। इस समय की लिन भी उसे कुछ नहीं कहती, बस उसकी बातें ही सुन रही थी। लेकिन सू तो उसी की बुराइयां कर रहा था। वो कहता है कि वो बचकानी हरकतें करती है और बिल्कुल ना समझे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि वो उसकी काम में मदद कर सकती थी। ये सुनने के बाद तो लिन उसका हाथ दूर करती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सू वहाँ 2020 वाली लिन को देखता है। उसे समझ आ जाता है लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी वहाँ एक टैक्सी से जियाओ उसे देख लेता है और जब लिन जा ही रही थी तभी उसकी कोई चीज गिर जाती है जिसमें शायद उसने रिकॉर्डिंग की थी। वो सू उठा लेता है। घर आकर जब लिन जियाओ को वो दिखाने के लिए निकालती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो जरूर उसी वक्त ही गिरा था जब वो सू से बात कर रही थी। लिन कहती है कि उसने और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जियाओ उसे कहता है कि कोई बात नहीं और फिर जियाओ लिन को मैजिक दिखाने लगता है और एक नैपकिन के नीचे से एक फ्लावर निकाल देता है। लेकिन लिन को तो हंसी नहीं आती तो वो अपने सिर पर कुछ लगाकर आता है और डेविल बनने का नाटक करता है। लिन को तो हंसी आ ही जाती है। जियाओ लिन से कहता है कि सभी कभी न कभी गलती करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को लेकर बैठ जाएं। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लिन जियाओ का शुक्रिया कहती है। रात को इस समय की लिन जियाओ से कहती है कि टूटे हुए दिल के साथ बैठे हुए इंसान, मुझे आइसक्रीम चाहिए। जियाओ उससे आइसक्रीम देता है। फिर लिन जियाओ को कॉल करती है लेकिन कॉल इस समय की लिन उठाती है। लिन कहती है कि वो जितनी भी आइसक्रीम खा रही है उसके पैसे वो दे देगी और कहती है कि जियाओ बुरा इंसान नहीं है तो तुम उसे डेट कर सकती हो। वो लापरवाही जरूर करता है लेकिन अच्छा इंसान है। 2020 वाली लिन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी उसे पसंद करती हो। तो इस समय की लिन कहती है कि ऐसा नहीं है। इस समय की लिन दूसरी लिन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं किसी के लिए भी एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी। अगले दिन मीटिंग में जियाओ सभी से कहता है कि अब तो सू के पास सबसे अच्छा डिजाइनर भी है, किन रैन। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, आखिर अब वो क्या करे। तभी वहाँ यैन सभी के लिए स्पेशल सूप लाती है जो कि जियाओ की मॉम बनाया करती थी। फिर यैन सभी से पूछती है कि तुम सब लोग परेशान क्यों हो जब मैं यहाँ आई थी। सभी उसे बताते हैं कि उनके पास अच्छा डिजाइनर नहीं है लेकिन यैन जियाओ से कहती है कि उसकी मॉम का अब भी एक डिजाइन रखा हुआ है जो कि वो बनाना चाहती थी। इसके बाद जियाओ उस डिजाइन को निकालता है और अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसे बनाने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी लेकिन ये डिजाइन अब भी पूरा नहीं था। शिन कहता है कि ऐसे वो नहीं जीत सकते। लिन जियाओ से कहती है कि वो भी तो पहले डिजाइन किया करता था। जियाओ बताता है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद कभी भी डिजाइन नहीं बनाया किसी भी चीज के लिए। लिन कहती है कि एक तुम ही हो जो चीजों की डिजाइन बनाना जानते हो। लिन कहती है कि तुम्हें इसे पूरा करना होगा और तभी वो जीत पाएंगे। वहीं हम इस समय की लिन को देखते हैं जो आइसक्रीम लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच रही थी। वो लिन को कॉल करती है और पूछती है तो लिन कहती है कि वो ले सकती है। साथ ही लिन 2 इलेक्ट्रिक टूथब्रश मांगती है और ऑफिस में लाने को कहती है। लिन वो लेकर ऑफिस आ जाती है जहाँ वो लिन को काम करता हुआ देखती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। डिंग डिंग उसको देखता है तो लिन उसे सामान देती है और लिन को देने को कहती है। जियाओ काम कर रहा था तो लिन उसके पास आती है वही टूथब्रश लेकर और वो जियाओ को देती है। जियाओ बहुत ज्यादा खुश होता है। रात को सभी ऑफिस में ही काम करते हुए सो जाते हैं। जियाओ आकर सभी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है। लिन वहाँ दूर से उसे ही देख रही थी। लिन उसे देखकर मन में कह रही थी कि मैंने शुरुआत में ही सब कुछ खो दिया था। मेरी किस्मत और सब चीजें मुझे सिर्फ बुरी ही लग रही थी लेकिन अब मुझे पता चला कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं और शायद यही मेरे लिए था। लिन कहती है कि जियाओ शायद मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती थी। तुम शुरू से ही मेरे लिए सबसे जरूरी रहे हो लेकिन इन 3 महीने बीतने के बाद क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट डे जियाओ और लिन बाइडिंग प्रपोजल के फाइनल के लिए आते हैं और सू वहाँ वो चीज लिन से जो खो गई थी वो उसे दे देता है लेकिन उसने सब कुछ देख लिया था। अब वहाँ पहुँचने पर जब वो बैठे थे तो लिन जियाओ से पूछती है कि क्या वो नर्वस है तो जियाओ कहता है कि हाँ। लिन अपना ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देती है। लिन जियाओ से कहती है कि रेड कलर साहस और जीतने का एक सिंबल है। वहीं सू अपनी प्रेजेंटेशन सभी को बहुत अच्छे से देता है। जिसके बाद जियाओ की बारी थी और वो भी अपने डिजाइन के बारे में अच्छे से सभी को बताता है। जियाओ बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाता है। वो सभी को बताता है कि उसमें उसका बजट भी काफी कम कर दिया है और डिजाइनर का सिर्फ 2 युआन ही लगा है। अब रिजल्ट आने की बारी थी और सभी के हार्ट बीट्स बहुत तेज बढ़ी हुई थी लेकिन तभी जियाओ को खड़ा किया जाता है। मतलब वो जीत गया था जिससे सू तो पूरी तरह से जल भुन गया था। वहीं अब होंग यू ग्रुप की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। वहीं हम ली को भी देखते हैं
जहाँ मीटिंग शुरू होने से पहले ही वो तो हाथ धोकर जाओ के पीछे पड़ा हुआ था। वो कहने लगता है कि जाओ ने तो शुरुआत से सिर्फ गलतियां ही की है, गलतियों के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, वो कैसे प्रेसिडेंट बनेगा। तभी वहाँ चेयरमैन आ जाते हैं। ली उन्हें देखकर कहता है कि चेयरमैन आप बीमार नहीं थे। चेयरमैन अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि सभी को पेपर्स बांट दो, और उसमें ली की वही कार से फाइल देने वाली फोटो थी, लेकिन ली कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। चेयरमैन कहते हैं कि अब भी तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल देता हूँ, यानी जो भी उसने अब तक किया था वो सभी को दिखा देते हैं। इससे तो ली का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। जाओ ली से प्यार से कहता है तो आपका क्या इरादा था। वहीं बाहर सभी को पता चल जाता है कि जो कुछ भी अब तक गलत चीजें हुई हैं, उस सब के पीछे ली का हाथ था। ली को कंपनी से निकाल दिया जाता है। सभी को खुश करने के लिए जाओ कहता है कि आज रात का डिनर मेरी तरफ से। सभी खुश हो जाते हैं। जाओ फिर लिन को उसकी गाड़ी की चाबी दिखाता है जो उसने गिरवी रखी थी। वहीं चेयरमैन के हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से उनका असिस्टेंट उन्हें दवाई देता है और काम करने के लिए मना करता है। जाओ को ये नहीं पता था। इसके बाद यैन के पास शीन आता है उसे रात के डिनर के बारे में बताने के लिए, लेकिन यैन को नहीं जाना था क्योंकि वह जाओ के साथ लिन जो होगी। लेकिन शिन कहता है कि उसने भी बहुत सारे काम किए हैं जाओ के लिए, इसलिए उसे आना चाहिए। यैन दुखी थी, वो शिन को शुक्रिया कहती है। यैन कहती है कि मैं भी ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर रेत में डालना चाहती हूँ। वहीं लिन घर पर एक नोट छोड़कर चली जाती है। लिन उसे कॉल करती है तो इस समय की लिन कहती है कि उस लॉ फॉर्म के पास जगह मिल गई है। लिन कहती है कि क्या वो एडवोकेट बनना चाहती है। लिन कहती है कि हाँ। वो बताती है कि उसने इसकी तैयारी की हुई थी। लिन बताती है कि जिस दिन वो ऑफिस आई थी उस दिन उसने उसे काम करते हुए देखा था, उसे भी उसी की तरह बनना है। वहीं हम शिन को देखते हैं जो रेत में गड्ढा खोदकर उसमें अपना सिर डाल रहा था। तभी वहाँ पर यैन भी आ जाती है और कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। शिन कहता है कि रेत में सिर डाल रहा हूँ जैसे कि तुमने कहा था। यैन कहती है कि मैं सच में ऐसा नहीं करने वाली थी। शिन यैन से कहता है कि तुम्हें एक अच्छे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। यैन उसे बारबेक्यू खाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ सू का बॉस उसे डांट रहा था। वहीं हम एयरपोर्ट पर ली को देखते हैं जिसे वहाँ एक लेडी मिलती है जिसका नाम है कारो, और वो उससे कहती है कि ली तुम अब भी नहीं बदले, तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानते। तो ली उससे कहता है कि वो कौन सा दूध की धुली हुई है। फिर वो लेडी उससे कहती है कि होंग यू ग्रुप को एक लेडी को चलाना चाहिए और वो ये काम करेगी। वो ली को कहती है कि उसके बिना उसका प्लान पूरा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।